ब्यूटीफुल सोल्स, आप सब लोग कैसे हैं? आप सभी का स्वागत है टैरो 1111 एंजल्स रीडिंग में। आज की रीडिंग कुछ स्पेशल होने वाली है। दोनों पर्सन अपनी अपनी लाइफ में मैरिड हैं और एक पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है। जब उन्हें ट्विन फ्लेम के बारे में पता चला, दूसरे पर्सन को कुछ नहीं पता है और वो दोनों नो कांटेक्ट में हैं। तो जो फर्स्ट पर्सन है वो ये जानना चाहता है क्या वाकई वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, क्या वाकई उनका रीयूनियन होगा। अगर ऐसा होता है तो वो अपना कन्फ्यूजन क्लियर करना चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो वो स्पिरिचुअल जर्नी अकेले भी करने के लिए हैप्पी हैं। तो दोनों तरफ से उन्हें कोई शिकायत नहीं है, बस वो भगवान से ये प्रेयर कर रहे हैं कि हे यूनिवर्स, हे हो गॉड, मुझे ये क्लियरिफिकेशन दीजिए कि मैं कौन सी जर्नी में हूँ। तो आज इस रीडिंग में यूनिवर्स, गॉड, एंजल्स, एंसेक्टर एंड स्पिरिट गाइड हमें गाइड करेंगे कि आपकी जर्नी आपको किस तरफ ले जा रही है, ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है कि आप अपने लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हो और आप स्टेबल हो, आप बहुत ही हाई पावर में हो और बहुत ही ब्यूटीफुल हो। आप एक लीडरशिप कैरी ऑन करते हो, ठीक है, आप लीडरशिप कैरी ऑन करते हो, बहुत हाई पावर है आपका। 4 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आप जिस कंफ्यूजन में हो उसके लिए बहुत पॉजिटिव हो, आप डिवाइन से डायरेक्टली कांटेक्ट भी करना चाहते हो, और या फिर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो तो आप उसके लिए भी पॉजिटिव हो, आपको क्लैरिफिकेशन अपनी लाइफ में चाहिए। 7 ऑफ सोर्ड्स ये बताता है कि किसी पर्सन ने आपको चीट किया है और डिफीट किया है, वो आपका कामिक रिलेशन है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये बताता है कि कहीं ना कहीं पास्ट में आपने कामिक को डील किया है, उससे आप बहुत हर्ट हुए हो, अब आपका नसीब बदलने वाला है। 8 ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि जिससे आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन अपना फील करते हो वो लॉन्ग डिस्टेंस में है और उसकी तरफ से आप कहीं ना कहीं मैसेज या कॉल का वेट कर रहे हो और वो आपको स्टॉकिंग भी कर रहा है, आप भी उसको स्टॉकिंग कर रहे हो, लेकिन नो कांटेक्ट में हो आप दोनों। द हर्मिट ये क्लियर करता है कि कहीं ना कहीं आप आइसोलेट हो गए हो और दुनिया से अपने आप को कट ऑफ कर दिए हो, क्योंकि आपको दुनिया समझ में नहीं आती है। सब जगह आपको चीट एंड फ्रॉड लोग ही मिलते हैं और आप स्पिरिचुअल होने की वजह से आपको लोगों की बातें समझ में आ जाती हैं, अंदर से वो कैसे हैं, बाहर से वो कैसे हैं। फिर 8 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपने अपने लाइफ में बहुत हार्डवर्क किया है, अब उसका रिवॉर्ड का इंतज़ार कर रहे हो। उस केस में भी आपको उतना एफर्ट का रिवॉर्ड नहीं मिला है। द डेविल ये बताता है कि आप एक बहुत ही पेन से गुजरे हो, जिसने भी आपको धोखा दिया है, जो भी आपका कामिक था उसने आपको बहुत पेन दिया है, बहुत हर्ट किया है और आप उससे बाहर निकलना चाहते हो। द मजिशियन का कार्ड आया है कि आप जब पेन में थे और आप हर्मिट मोड में चले गए, तब आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून चेंज हुआ और आपकी अवेकनिंग हुई और आप द मजिशियन पावर में आ गए हो। आप जो भी मैनिफेस्टेशन करोगे वो आपको मिल जाएगा। 2 ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका सोलमेट आपको जल्दी ही मिलेगा। बॉटम ऑफ द एनर्जी है दी चैरियट। चैरियट ये बताता है कि जो भी आपका कामिक है, सोलमेट है, वो आपका रीयूनियन का टाइम जब आएगा, डिवाइन टाइम आएगा, तो गॉड खुद ही आपको उसके सामने खड़ा कर देंगे या उसको आपके सामने खड़ा कर देंगे। द चैरियट के बॉटम में आया है 7 ऑफ कप्स। जो भी आपकी फीलिंग, इमोशंस हर्ट हुए हैं और जो भी आपके चाहतें पूरी नहीं हुई हैं, उस सोलमेट के आने से आपकी वो फुलफिलमेंट हो जाएगी। तो चलिए अब हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं ताकि आपको और क्लियरिफिकेशन मिले। यहाँ पर द क्वीन को सेल्फ रेस्पेक्ट जस्टिफाई कर रहा है, क्लियरिफाई कर रहा है। जो क्वीन पोजीशन में आप बैठे हो, एक ओहदा लेकर बैठे हो, क्वीन तो बहुत पावरफुल होती है और वो लीडर होती है, तो सेल्फ रेस्पेक्ट आपने अपने लाइफ में खुद को दिया है, खुद से प्यार किया है, जिसकी वजह से द क्वीन आप बन गए हो और आप सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए बहुत बहुत स्ट्रिक्ट हो, जो कि बहुत अच्छी बात है।
4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई करता है द गार्डन। आप अपने जीवन में खुशियाँ चाहते हो और क्लैरिफिकेशन चाहते हो, आप दोनों चीज़ों के लिए पॉजिटिव हो, या फिर आपका जो एक स्टेबिलिटी है, आप जर्नी या तो सोल पर्पस से गॉड के लिए अकेले करना चाहते हो। अगर आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम है तो आपको वो क्लियर बातें पता होनी चाहिए ताकि आप अपनी जर्नी क्लियरिटी के साथ आगे कर सको। इसलिए आप अपनी फीलिंग इमोशंस के साथ बहुत पॉजिटिव हो। 7 ऑफ सॉर्ट्स को क्लेरिफाई करता है सोलमेट। तो देखिए सोलमेट का दो कार्ड आ चुका है। तो जो भी आपको चीट एंड फ्रॉड किया है वो और धोखा दिया है, हो सकता है पास्ट में, वो आपका सोलमेट हो। छोटा मोटा चीटिंग हो गया होगा जाने अनजाने, क्योंकि कभी कभी हमारा जो कर्मा होता है ना, कर्मा को हमें फेस करना पड़ता है, क्लियर करना पड़ता है। तो जो भी आपके लाइफ से इन ऑन होकर बाहर गया है वो कोई कर्मा था, और अभी वो उसकी भी सेम हीलिंग होगी जैसे आपकी अवेकनिंग हुई है। उसके बाद वो आपके पास शायद वापस आ जाए, क्योंकि सोलमेट शो हो रहा है। अबंडेंस द व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लियर करता है। तो अभी आपका जो पास्ट में पेनफुल लाइफ था, अब उसमें आपके अबंडेंस आने वाला है, आपका नसीब बदलने वाला है, बहुत सारी हैप्पीनेस आने वाली है। 8 ऑफ वॉन्ड्स को क्लियरिफाई करता है द डिवाइन फेमिनाइन। तो जो भी आपके दूर डिस्टेंस में है, जिससे आपका नो कांटेक्ट है, वो आपकी लाइफ में आएंगे, और वो जो भी जिस वजह से भी आपको चीट करके गए हैं या फिर आपसे इन एंड आउट हो रहे थे या मूव ऑन हुए हैं, वो अब पहले प्रैक्टिकल थे, है ना, अब वो फीलिंग इमोशंस के साथ आपको दोबारा से सोचेंगे। तो द डिवाइन फेमिनाइन फीलिंग एंड इमोशन को प्रेजेंट करता है और मैस्कुलिन प्रैक्टिकलिटी को प्रेजेंट करता है। तो अभी जब आपके पर्सन के अंदर बैलेंस आएगा तो वो आपको कॉल या मैसेज ज़रूर करेंगे। द हर्मिट का है मैच्योरिटी। द हर्मिट मोड में जाने से आप मैच्योर्ड हो गए हो, आपकी अवेकनिंग हुई है, आपको चीज़ें अब बारीकी से समझ में आने लगी है, आप किसी के लिए भी अब पॉजिटिव नहीं हो, आप सेल्फ रेस्पेक्ट सीख गए हो, और आप लाइफ पर्पस जानने का प्रयास कर रहे हो कि आपका बर्थ क्यों हुआ है। 8 ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई करता है कनेक्शन। तो आप एक कहीं ना कहीं डीप कनेक्शन अपने करियर से फील करते हो, और आपको पैसों का महत्व पता है, आप हार्ड वर्क करते हो, और उसका रिवॉर्ड अब आपका जब नसीब बदलेगा तो भगवान खुद दे देंगे। द डेविल से आया है इंटीमेसी। तो ये कनेक्शन आप खुद ही समझ गए होंगे। द मजिशियन को क्लियरिफाई करता है द सिल्वर वाटरफॉल। तो अब आपके जीवन में खुशियों की लहर आने वाली हैं, जो भी आप मैनिफेस्टेशन करोगे वो आपको मिलेगा, और वो भी अबंडेंस में मिलेगा, क्योंकि द मजिशियन का कार्ड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून के बॉटम में आया है, और अबंडेंस, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून को अबंडेंस क्लियरिफाई कर रहा है। तो बहुत सारी खुशियाँ आपके जीवन में आने वाली है, और बहुत सारी जो भी आप मैनिफेस्टेशन करोगे वो सब कुछ आपको मिलेगा। जो पास्ट में आपको नहीं मिला है वो अब फ्यूचर में मिलेगा। 2 ऑफ कप्स को क्लेरिफाई करता है सेरेंडिपिटी। तो आप सरेंडर कर दो गॉड को, और आप टेंशन मत लो, जैसी भी चीज़ें आपके सामने आती हैं बस आप एक्सेप्ट करते जाओ। ज़्यादा मत सोचो कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ऐसे सोचोगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी और आप परेशान होगे। तो अपनी लाइफ को आप गॉड को सरेंडर कर दो, और एंजल्स आपके साथ हैं, एंजल्स आपको हेल्प कर रही हैं। जिस प्रकार से यूनिवर्स ने आपकी अवेकनिंग की, उसी प्रकार से आपके सोलमेट की भी अवेकनिंग ज़रूर होगी। ठीक है। द चैरियट को क्लैरिफाई कर रहा है मैनिफेस्टेशन। जो भी आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो वो आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, अब हम कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। देखिए, एक कार्ड आया है, आपके पर्सन जो भी हैं, या नहीं, आप एक हीलर हैं, आपके लिए एक हीलर का कार्ड आया है, और आप एक हीलर हैं, और आप दूसरों को हील कर सकते हो। तो आप अपने पावर को पहचानो। अगर आप ऑलरेडी हीलिंग कर रहे हो दूसरों की तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तो आपको करना शुरू कर देना चाहिए।
और दूसरा कार्ड आया है स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। तो आप जो कंफ्यूज हो रहे हो कि आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है कि नहीं, क्या आपको अकेले सोल जर्नी करनी है या फिर आपको अपने ट्विन फ्लेम के साथ जर्नी करनी है, तो उसके लिए आप कंफ्यूज मत रहिए, आशावादी रहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अपनी लाइफ जीना शुरू कीजिए, क्योंकि आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम आपके जीवन में आएगा ज़रूर। और उसको क्लियरिफाई कर रहा है शिव शक्ति, आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। देखो शिव शक्ति का कार्ड आया है, शिव शक्ति ट्विन फ्लेम का कार्ड है, ठीक है। और आप हीलर हो, यस, आप जो भी चाहोगे वो आपको मिलेगा। फुल मून का इमोशंस आर रनिंग हाई, नेगेटिव, फियर, हैवी, सुपर मून। तो आप फीलिंग इमोशन को बैलेंस कीजिए और अपने एक्शन को बैलेंस कीजिए। कॉन्ग्रेचुलेसन, गॉड इज आंसरिंग योर प्रेयर्स राइट नाउ। जो भी आप भगवान से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं भगवान आपको आंसर दे रहे हैं। उम्मीद है इस रीडिंग में आपको आंसर मिल भी रहा होगा, आप थोड़े क्लियर हो रहे होंगे। रिलीज योर एग्जिस्टेंट वैल्यू योर सेल्फ, यू आर ऑन दी अर्थ, वाई यू आर ऑन दी अर्थ। तो अभी आप अपने सेल्फ लव करो और सेल्फ रेस्पेक्ट करो और खुद को जानने का प्रयास करो कि जो भी आपकी नेगेटिविटी है उसको रिलीज करो और रियलाइज योर एग्जिस्टेंस, अपने आप एग्जिस्टेंस को रियलाइज करो कि आप धरती पर क्यों आए हो और आपको क्या काम करना है। अभी आप इस पे फोकस करो और जब डिवाइन टाइम आएगा तो जो ऑटोमेटिकली आपके सामने जैसे जैसे चीज़ें आती जाएं वैसे वैसे आप एक्सेप्ट करते रहो, ठीक है। रिग्रेट आपको फील नहीं करना है। अगर कामिक आपके लाइफ में आया तो वो आपको एक लेसन देने के लिए आया। अगर सोलमेट और ट्विन फ्लेम में से कोई आता है तो वो आपकी जर्नी सोल पर्पस को कंप्लीट करने आएगा। तो आपको इक्वली सब चीज़ एक्सेप्ट करना है और सब चीज़ के लिए आपको यूनिवर्स और गॉड को ग्रेटिट्यूड दिखाना है। थैंक यू गॉड, ओके। तो अभी दूसरा है आपके पर्सन हो सकता है जिससे आप अटैचमेंट और कनेक्शन फील कर रहे हैं, वो सिंगर भी हो सकते हैं और कामिक कनेक्शन से वो अभी डील कर रहे हैं। हैवी लॉस ऑफ इमोशन, फीलिंग, वेल्थ एंड हेल्थ, और उनकी हेल्थ भी कुछ ठीक नहीं है, वेल्थ में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो वो आप उन्हें अपना कामिक कर्मा पूरा करने दीजिए। जब उनका कर्मा पूरा हो जाएगा तो वो खुद यूनिवर्स उनकी अवेकनिंग करके आपके पास सेंड कर देंगे और आप उनसे कोई भी गिला शिकवा मत रखिए। फॉरगिवनेस का कार्ड आया है, आप उन्हें फॉरगिव कर दीजिए क्योंकि आप टैरो जान रहे हो, आप समझ रहे हो, आपके पर्सन को नहीं पता है इसके बारे में और आप स्पिरिचुअल हो तो स्पिरिचुअल जर्नी आप अच्छे से समझ रहे हो। तो इसमें फॉरगिवनेस का बहुत महत्व होता है। जब आप फॉरगिव करते हो तो आप खुद को हील करते हो, जब आप खुद को हील करते हो तो आपका सुप्रीम पावर से कनेक्शन बहुत अच्छे से होता है, ठीक है। और आपके पर्सन का आया फुल मून, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगेन, न्यू मून इन लिब्रा। तो आपके पर्सन में भी अभी रोमांटिक साइकिल बिगेन होगा, ये कामिक एंड होगा, फिर आपका न्यू साइकिल बिगेन होगा। तो आपके पर्सन टॉरस हो सकते हैं, वृष राशि हो सकते हैं, वो भगवान पे बहुत ट्रस्ट करते हैं, आपके ऊपर भी बहुत ट्रस्ट करते हैं। और आपको बोला जा रहा है, लिब्रा आया है कि आप बैलेंस रखो अपने फीलिंग एंड इमोशंस में, बैलेंस रखो और एक्सेप्टेबल बनो। जो भी आपको भगवान दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट करना सीखो। तो उम्मीद है आज